Hello everyone. So today we will start discussing the problem examples of a new chapter which is equilibrium. So first we will discuss the problem examples of this chapter and then we will move towards the back exercise of this chapter. So let's start with problem example number 1. So here the question is, the following concentrations were obtained for the formation of NH3 from N2 and H2 at equilibrium at 500 Kelvin. Concentration of N2 is 1.5 into 10 to the power minus 2 m. m का मतलब क्या है बेटा? मोल पर लीटर. Concentration of H2 is equals to 3.0 into 10 to the power minus 2 m and concentration of NH3 is equals to 1.2 into 10 to the power minus 2 m. Calculate equilibrium constant. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन. क्या पूछा है आपसे? आपको इक्विलिब्रियम पर कुछ कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है फॉर अ रिएक्शन, आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है. देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा. ऑब्वियसली हम चैप्टर ही इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पता होना चाहिए, राइट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिपेक्ट करते हैं बेटा के से, के ई क्यू ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में ई क्यू को हमने ड्रॉप कर दिया है तो हम करते हैं के से. अगर के सी लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में. अगर यहाँ पर के पी लिखा हो तो इसका मतलब क्या है बेटा? हम बात कर रहे हैं प्रेशर के टर्म्स में, राइट. यहाँ पर देखो फॉर अ जनरल रिएक्शन ए, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी ले लेंगे स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स यू, या फिर हम कहेंगे इज इन इक्विलिब्रियम विद स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी इंटू कैपिटल डी, राइट. इस रिएक्शन के लिए आपको लिखना है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो कैसे लिखते हैं? यहां पर हम लिखेंगे के इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो यहां पर हमने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी raised to the power equal to the stoichiometric coefficient, right? Divide by concentration of reactant. Reactants में क्या है बेटा? A उसकी पावर हो जाएगी स्मॉल a एंड कैपिटल B की पावर स्मॉल b. ठीक है बेटा, तो ऐसे हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे बेटा के सी के. थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, Kc is equals to concentration of products divided by concentration of reactants. This is the equilibrium constant. Done. तो क्योंकि हमने अभी चैप्टर स्टार्ट किया है तो इसीलिए हमने यहाँ पर बात की कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है. तो इसको हम कर देंगे थोड़ा सा साइड में और अब हम सॉल्व करेंगे बेटा अपना क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है. ठीक है, चलो यहां पर आपको क्या कहा है बेटा? फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. क्या होता है बेटा? अमोनिया बनता है N2, क्वेश्चन में गिवन भी है, N2 गैस प्लस H2 गैस. यहां से क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा अमोनिया दैट इज NH3 इन गैस फेज. अब यहां पर इसको बैलेंस करेंगे बेटा, तो यहां कितना आएगा 3 और यहां पर कितना आ जाएगा 2. ये लिखिए आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो यहां लिखेंगे Kc इज इक्वल्स टू, क्या बताया बेटा मैंने कैसे करना है? हम पहले लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में कौन है? NH3. तो यहां पर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है हमने, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना, इसका मतलब होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, की हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये तो हम समझते हैं. ओके, Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3 और उसकी पावर में क्या जाएगा बेटा? ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर लिखा है इसको हम लिख देंगे इसकी पावर में. तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय रिएक्टेंट. क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है तो हमने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो पावर 1, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 के इक्वल. ठीक है बेटा, तो ये आपने बस फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 भी गिवन है. तो वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करेंगे. Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 कितना गिवन है बेटा? 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो ऊपर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कितना गिवन है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गिवन है आपको 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पर है पावर 3 तो इसका हो जाएगा बेटा क्यूब. राइट. अब देखो बेटा
इक्विलिब्रियम चैप्टर में कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा होंगी, लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस अच्छे से कर सकते हैं तो चैप्टर बहुत आसान है बेटा, आप कर लेंगे। सिर्फ फॉर्मूला रखना है, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो KC इज इक्वल्स टू ऊपर कितना बेटा 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमें याद होता है कितना होगा 144। 1.2 है तो ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4, राइट। डिवाइड बाय 1.5 था यहाँ पर इंटू 3 का क्यूब कितना बेटा 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहाँ 27 इंटू पार्स को अलग करके लिख लो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का क्यूब कितना हुआ बेटा 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा KC इज इक्वल्स टू 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 27, ये हो जाएगा आपके पास 40.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, पावर्स को ऐड कर दिया तो ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 8। सो KC इज इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करके आएगा 0.0359 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 8 जाएगा ऊपर तो ये बनेगा प्लस 8, माइनस 4 प्लस 8 इज प्लस 4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे बेटा, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो KC इज इक्वल्स टू 3.59 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट को हमने 2 प्लेस राइट शिफ्ट किया तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएगी -2, तो ये होगा 10 टू द पावर 4 माइनस 2 इज 10 टू द पावर 2। ये आ गया आपके पास बेटा KC की वैल्यू। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल, तो इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, अब क्योंकि आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम एग्जाम्पल है तो इसका सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो यहां पर हम चेक करेंगे बेटा सॉल्यूशन क्या दिया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस, पहले हमने रिएक्शन लिखी, कैन बी रिटन एज KC इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। यहां पर इन्होंने स्टेट मेंशन की है बेटा, लेकिन अब आप आगे देखेंगे कि हम स्टेट मेंशन नहीं करते। डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट कौन कौन है बेटा N2 एंड H2। H2 में यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था 3 तो उसकी पावर हमने कर दी 3। वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, आंसर आया 0.355 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये हुआ 3.55 इंटू 10 टू द पावर 2। यही हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस आया है, उतना डिफरेंस हम मान के चलेंगे कि इतना तो डिफरेंस आ सकता है कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो ये था आपके पास प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।